बजाय वो आवाज़ द्रोणाचार्य की गर्दन और कान पे नहीं पहुंच पाई, सुनाई नहीं दिया। द्रोणाचार्य ने हथियार छोड़ दिए। निहत्ते द्रोणाचार्य आंख बंद करके कल्पना करना, निहत्ता एक भव्य प्रोग्राम क्या है श्रद्धालु, किस तरह से इसको देखा जाए, किस तरह उत्साह है श्रद्धालु? ये हर साल एक बहाना था, एक हमें माध्यम चुनना था कि जन्मदिन पर हम पूरे देश में 1.25 लाख वृक्षारोपण का अभियान शुरू करते हैं। तो आज से गांव-गांव में वृक्षारोपण शुरू हो जाएगा। दूसरा कि हम जाति रहित समाज और नशे का नाश, इसका भी उद्घोष लगाते हैं कि हम लोग दिल से ये माने कि नशे का नाश हो, जाति व्यवस्था का सत्यानाश हो। इन दोनों ने ही हमारे देश का, हमारे सारे समाज को अस्त व्यस्त किया हुआ है। तो आज के दिन जो है इसी का ही अभियान चलता है। एक तो 1.25 लाख वृक्षारोपण पूरे चौमासे में, सब लोग अपने यहाँ कोई 10 पेड़ लगाएगा, कोई 20 लगाएगा, पूरे देश में चलेगा ये 1.25 लाख वृक्षारोपण। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जीवन बिना वन के असंभव है, इसलिए बना जीवन। जीव और वन है तो जीवन है। अगर हमने अपने जीवन को सुरक्षित रखना है तो वृक्षों को महत्व देना पड़ेगा। अपने समाज को सुरक्षित रखना है तो नशे और जाति व्यवस्था का सत्यानाश करना पड़ेगा। यही उद्देश्य से, यही जागरूकता के लिए आज का कार्यक्रम है। युवाओं के लिए क्या संदेश होगा नशे को लेकर? युवाओं को ये है कि इस समय विदेशी साजिश चल रही है हमारे देश में कि युवाओं को नशे में डुबाया जाए और जाति के जहर में भरा जाए। क्योंकि जब तक नशा और जाति का जहर रहेगा, यहाँ भ्रष्ट मामला रहेगा। भय भूख भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता जब तक नशा और जाति व्यवस्था का जहर रहेगा। एक महत्वपूर्ण बात अभी आपने बोली कि जात पात को लेकर इजराइल से हमें सबक लेना चाहिए, क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य है कि जो हमारा बिना बात, अभी बांग्लादेश में इतना अत्याचार हुआ, वहाँ संसार में कहाँ हलचल हुई? कहीं हलचल नहीं हुई। जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक है उसके प्रति कोई आवाज़ नहीं उठती। और हम ये भी कहते हैं, हम कुछ दिन पहले केरल में थे तो वहाँ किसी ने पूछा आप हिंदू करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? हमने कहा इसके पीछे कारण है कि हिंदू बहुसंख्यक होगा, मजबूत होगा तो वहाँ मुस्लिम, यहूदी, ईसाई सब खुशहाल रहेंगे। इसलिए हिंदुओं को बहुसंख्यक और मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। अगर देश में मुस्लिम, यहूदी, ईसाई इत्यादि खुशहाल और सुरक्षित रहना चाहते हैं तो मजबूत करना पड़ेगा। वक्तव्य कर रहे थे कि गुलामी की पहचान है जाति। तो जब गुलामी नहीं रही देश में, जाति, ये भ्रष्ट राजनीति को पालने पोसने का माध्यम है जाति। ये जाति का लाभ किनको है? जाति के ठेकेदारों को। आम जनता को क्या लाभ है जाति का? क्या लाभ है जाति का आम जनता को? और जाति के ठेकेदार, जब कोई योजना होती है या चुनाव होता है तो उन्हें योग्य कौन मिलते हैं? अपनी जाति में उन्हें कोई योग्य नहीं मिलता। उन्हें योग्य कौन मिलता है? अपने घर में। वे कहते हैं योग्यता केवल हमारे घर में, हमारी जाति में भी नहीं है। तो जाति वो जिस जाति का है नेता, वो तो अपनी जाति को भी लाभ नहीं पहुंचा रहा। और हमारे यहाँ जाति कहाँ थी? प्राचीन काल का इतिहास देखें, हमारे यहाँ कोई जाति नहीं थी। हमारे यहाँ भगवान वेद व्यास जी की माँ मछुआरे की बेटी है, परशुराम जी की माँ रेणुका विश्वामित्र जी की बहन है। तो हमारे यहाँ जाति थी कहाँ? ये तो हमें कमजोर करने के लिए जाति का यहाँ निर्माण हुआ है। कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, शिव भक्तों को संदेश होकर जल यात्रा को लेकर महादेव उसका ही जल स्वीकार करेंगे जो महादेव के लिए नशे का त्याग करेंगे। अगर महादेव के लिए नशे का त्याग नहीं करोगे, महादेव जल स्वीकार नहीं करेंगे। महादेव के लिए कुछ तो छोड़ो। महादेव ने कहा तुम्हारे लिए हानिकारक नशा है, वो मेरे लिए छोड़ दो। इसलिए हम कहते हैं हम महादेव के गण हैं। और महादेव के गण जाति नहीं होती। महादेव के गणों में हमारे जितने भी युवा हैं वो चाय तक नहीं पीते। अब जल चढ़ा, महादेव कैसे खुश हो जाएंगे कि यार जो मेरा हक है ये ले रहे। इसलिए
जो भी महादेव पे जल चढ़ाना चाहता है वो महादेव के लिए नशा छोड़ दे।